टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे खिलजी वंश से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 13 जून। क्वेश्चन नंबर 1 है 13 जून 1290 ईस्वी को डैश ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलो खरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था जिसका राज्यारोहण कितने उम्र में हुआ था? 70 वर्ष की उम्र। बी ऑप्शन सही है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन थे? तुर्क थे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान डैश की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो किसकी? क्यूमर्स की ओर की थी। कैकुबाद और क्यूमर्स दोनों की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान डैश की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। तो कैकुबाद सुल्तान कैकुबाद की हत्या करके उसका शव यमुना नदी में फेंक दिया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने RHA मुबालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया एवं वरन का सूबेदार बनाया था? तो वो कैकुबाद ने ही बनाया था, उसके सुल्तान ने। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी? किस सुल्तान ने की थी? तो कैकुबाद ने ही की थी। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो अरकली खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई यगरेश खां को पद पर नियुक्त किया था। तो RHA मुबालिक जिसको सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी बोला जाता था उस पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजों अलमास बेग और अखूर बेग और अलाउद्दीन खिलजी को डैश पद पर नियुक्त किया था? तो अमीर तुजुक के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्न में से कौन सा पद सृजित किया था? तो उसने दीवान-ए-वकूफ पद को सृजित किया था। देखो आप देखते होंगे कि जो मतलब कुछ जो ज्यादा चर्चा में क्वेश्चंस रहते हैं उनको उठा लेते हैं और उन्हीं को केवल हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन अंदर से मतलब डीपली आ जाता है तो वहां वो क्वेश्चन छूट जाता है। एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 0.1 नंबर से भी आप मेरिट में रह जाते हैं तो बहुत दुख होता है। इसलिए हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमसे कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है ना। यदि हमने खिलजी वंश को फिनिश किया है तो उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कंप्लीट सभी को 2-3 बार लगा लो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आपने थ्योरिकली
कंप्लीट वीडियो मेरी देखी है तो क्वेश्चन बहुत कम ही है जो नहीं बन रहे होंगे, उनको ऑब्जेक्ट टाइप से ही हम पढ़ करके बनाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को आप देख लें, चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, सभी वीडियो बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आज्ञा से डैश नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह में फांसी दे दी थी उसको। तो किसको दी थी फांसी? सिद्दी मौला को। ऑप्शन सी सही है, सिद्दी मौला को इसने राजद्रोह के संदेश में फांसी दे दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आज्ञा पर। मलिक छज्जू जो गयासुद्दीन बलवन का भतीजा था, उसे सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो उसको किया था कड़ा मानिकपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन 1290 ईस्वी में रणथंबोर तथा सन 1292 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1292 में कहाँ किया था? देखो, 1290 में रणथंबोर पे किया था और 1292 में किया था मंडोर पर। कहा? मंडोर, मंडोर पर किया था। ऑप्शन सी सही है इसका। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? तो उसने किया है मिफ्ताउल फुतूर में। मिफ्ताउल फुतूर में। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब की गई थी? तो 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका ऑप्शन डी सही है, अलाउद्दीन खिलजी था, उसका जलालुद्दीन खिलजी और चाचा भी था और ससुर भी था, है ना। जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से ही अलाउद्दीन खिलजी ने शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया था? ऑप्शन डी सही है, 19 जुलाई 1296 को। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? तो 20 अक्टूबर 1996 को दिल्ली के राज सिंहासन पर विधिवत रूप से बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो गयासुद्दीन बलवन इसका आंसर है, ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी का पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी सुल्तान डैश की सेवा में सैनिक, तो क्या गयासुद्दीन बलवन की सेवा में सैनिक था वो। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास। दोस्तों यदि आपने मेरी थ्योरिकल वीडियो नहीं देखी है, उसे कंप्लीट देख लेना। कंप्लीट सब कुछ बिल्कुल डीपली पढ़ाया गया उसमें। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अमीर तुजुक के पद से नियुक्त किया एवं कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी डैश को विद्रोह के कारण निष्कासित कर अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था? ऑप्शन डी ठीक है, मलिक छज्जू। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मलिक छज्जू को विद्रोह के कारण निष्कासित कर अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 ईस्वी में मालवा प्रदेश के भिलसा पर आक्रमण किया, जिससे प्रसन्न होकर उसके सुल्तान ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे आरिज ए ममालुक एवं डैश का सूबेदार नियुक्त किया था। कहाँ का किया था? अवध का। कहाँ का? अवध का। अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्न में से किस क्षेत्र का के विरुद्ध हुआ था? तो हुआ था देवगिरी के, सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था? रामचंद्र देव, ऑप्शन ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक रामचंद्र था, जो डैश वंश का था। तो किस वंश का था ये? यादव वंश का। यादव वंश का था कौन? रामचंद्र। रामचंद्र देव, जो कहा देवगिरी का शासक था, किस वंश का था? यादव वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो इसी को दी थी, रामचंद्र देव को, ऑप्शन बी सही है। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन सा एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? तो वो था शहाबुद्दीन उमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है देवगिरी को। नेक्स्ट है इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? तो वो मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन डी सही है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता था, ऑप्शन ए सही है। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर, इसका कौन था? सुल्तान, वो क्या था? सेनापति था, उसको सौंपा था। ठीक है ना, मलिक काफूर को। नेक्स्ट है मलिक काफूर जनरल था, किसका था भाई? अलाउद्दीन खिलजी का था। मदुरई एक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई ने क्या बोला था कि एक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? वो था मलिक काफूर। मदुरई के अनुसार एक सफलतापूर्वक दक्षिण की तरफ बढ़ने वाला दिल्ली का ऐसा जनरल कौन था? वो था मलिक काफूर। ठीक है ना, एसएससी सीजीएल 2005 में ये क्वेश्चन आया था। निम्न में से किसको 1000 दीनार की पदवी दी गई है? तो मलिक काफूर को दी गई थी। हजारी 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 दीनार, 1000 दीनार, जो 1000 दीनार में इसको खरीदा था। किसने? किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको। किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया था? किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है, किसने दिया है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, देखो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन लिए गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। उसका रीजन क्या? उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो कौन था भाई? अमीर खुसरो था, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों आप एक बार थ्योरिकली वाली जो वीडियो है उसको आप कंप्लीट देखें, फिर ये क्वेश्चन लगाएं। आप देखेंगे कि कंप्लीट क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, है ना। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 139-40 के आसपास, वो उसमें से 10-15 क्वेश्चन ही छूटेंगे, नहीं तो आप कंप्लीट लगा पाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? पटियाली में। पटियाला मत कर देना, पटियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो कौन थे? कौन थे भाई? वो एक कवि थे। अमीर खुसरो एक डैश थे, कौन थे? वो इतिहासकार, कवि, संगीतज्ञ, ये तीनों थे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो वो अमीर खुसरो ने देखा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत आता है। देखो कई पेपरों में तो ये आया हुआ है एग्जाम में, लेकिन यहाँ क्या है, मेंशन नहीं है ना। जो अभी लेटेस्ट जो रेलवे के एग्जाम हुए थे, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, वो यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के किसका दरबारी कवि था? तो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। प्रसिद्ध कवि कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे, मतलब सबके साथ रहे, उनके समय पर ये थे मतलब। तो ऑप्शन इल्तुतमिश के समय पर नहीं थे, नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी, इन तीनों के समय पर थे, ठीक है ना। इनके समय पर नहीं थे इल्तुतमिश, तो ये ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किसने आशिका, नूर सिपहर, किरान उस सादेन एवं खजाइन उल फतूह की रचना की है? तो अमीर खुसरो ने की है, ऑप्शन सी सही है। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? नहीं है। यदि आपको अमीर खुसरो की रचना याद होंगी तभी आप वो गैस कर पाएंगे, है ना। तो तहकीक ए हिंद अमीर खुसरो की रचना नहीं है। किरान उस सदैन, मिफ्ताह उल फतूह और नूर ए सिपहर, ये अमीर खुसरो की रचना है। निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? तो किसकी नहीं की थी? ताजुल मासिर की रचना नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। निम्न में से किसे निम्न में से किसे खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया, कहाँ किया गया भैया? भारत में किया गया था। नई फारसी काव्य शैली, सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो कौन थे? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो भैया वो भी अमीर खुसरो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? तो कौन इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो कौन था भाई? अमीर खुसरो, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था? तो कौन था? अमीर खुसरो, ऑप्शन ए सही है। अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका लिखी थी? किसके आदेश पर लिखी थी? खिज्र खां के आदेश पर। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? किसके शासन? खिज्र खां के शासनकाल में। भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? ये अमीर खुसरो का कथन है। क्या कथन है जी? भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? अमीर खुसरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नमी मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया था? तो ऑप्शन ए सही है, इसामी तथा वर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, ये कथन किस सुल्तान के कहे हुए हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के कहे हुए हैं।
विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था, तो कौन था जी? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन सी सही है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो भैया काकतीय राजवंश का शासन था उस समय वारंगल पर। ठीक है ना। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? किसकी सेना को किया? अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट है घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मवेशी पर, यहाँ कर आएगा, ठीक है ना, यह है कर, मवेशी कर लगाया, मवेशियों पर कर लगाया था। किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? किसकी की थी? घड़ी कर की। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की थी, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम। बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो गया ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। निम्न में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? तो दरोगाए मंडी नहीं था। नेक्स्ट है बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? शहनाए मंडी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों आपको ये मानकर चलना है, जब जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जितने भी क्वेश्चन लेता हूँ, सभी वीडियो में भी जितने भी पॉइंट पढ़ाता हूँ, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ जो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। किसी को ये नहीं लेना कि ये पेपर में नहीं आता, कहीं से भी उठा के पूछ लेगा, फिर बाद में एक नंबर का क्वेश्चन भी रह जाता है, बड़ा पछतावा होता है। कंप्लीट वीडियो देखना। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट है दीवान ए मुफ्त खराज का संबंध किससे था? तो किससे था? ऑप्शन बी सही है, भू राजस्व से। दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी, तो बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी। दीवान ए मुफ्त खराज की विभाग की स्थापना बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। किससे संबंधित था भैया? सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, इसका कारण क्या था? वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। देखो इसका ये क्या है, जैसे ऑप्शन ए सही है, लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं, मतलब ए का आर से कोई संबंध नहीं। ये जो लेख है इसका ये कारण से कोई संबंध नहीं है ना, तो ऑप्शन सी सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। किसने बनाई थी भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद कर दिया था। किसने कर दिया था भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन शुरू करना इसने शुरू कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के कौन से पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। कृषकों के साथ, है ना, किसानों के साथ। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% मतलब 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही वसूला था। देखो
खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी के आसपास ही घूमता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, है ना। और तो इसी से जितने क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उसी के क्वेश्चन ज्यादा लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? यहाँ 80% भी आ सकता है, 75% भी आ सकता है, ध्यान रखना इस बात। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? किसको किया था? दीवान ए रियासत को। दीवान ए रियासत को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, दीवान ए रियासत को। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ईसानी कहा था? किसने कहा था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए सही है इसका। देखो कितने एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। और कुछ तो मेंशन नहीं है इसमें, और होंगे, इस पूरे पेज में भी नहीं आए, इतनों में आ रखा होगा। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने मद निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? जितने नशे थे सब पर प्रतिबंध अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दिया था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध कर दिया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ये नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो यही नहीं करता था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो किसमें भैया? कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा, है ना। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नांकित में प्राप्त है? तो अलाई दरवाजे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो अलाई दरवाजे में प्रयोग में लाई गई थी। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत में किस युग से संबंधित है? देखो कितना घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो व्यक्ति दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे का कारण चिन्हित किया गया। अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया, वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। तो इसका क्या है? ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। मतलब ये बातें तो दोनों सही हैं लेकिन इसका और इसका कोई संबंध नहीं है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी उसका नाम था जफर खां। ये काफी बार एग्जाम में देखने को मिला ये क्वेश्चन। 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो क्या सीमा थी? सिंधु नदी वहां बीच में थी। मंगोल जो आक्रमण करते थे और दिल्ली सुल्तानों के बीच में क्या एक सिंधु था जो एक सीमा जिसने बना रखी थी, है ना। मंगोलों और दिल्ली सल्तनत जो चला रहे थे उनके बीच में। रानी जो पद्मिनी थी का नाम अलाउद्दीन को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? जो पद्मावती थी ना, पद्मावती आपने पिक्चर देखी होगी। तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह।
जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो भैया राणा रतन सिंह ही था। चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कोरचार खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे, मतलब उसके जो सेनापति थे। तो अल्प खां, उलू खां, नुसरत खां और जफर खां, ये चारों इसके कौन थे? सेनापति थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो वो बना था गाजी मलिक। बी ऑप्शन सही है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो वो खिलजी वंश ने ही किया था, मात्र कितने? 30 वर्ष। नेक्स्ट है दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश ने ही दिल्ली शहर की स्थापना की थी। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? मैंने बताया था ना, आपको ये क्रम पूछ लेते हैं, है ना। तो वो कौन था? गुलाम और तुगलक वंश। गुलाम वंश पहले था, उसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृष्य जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। सेकंड है उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। नेक्स्ट है उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन वन। इसका ऑप्शन वन और थर्ड सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट है जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? यह तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी किस रोग से पीड़ित थे? तो जलोदर रोग से पीड़ित थे। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 2 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र नहीं था? तो मसूद शाह इसका पुत्र नहीं था। ऑप्शन डी सही है। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो वो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया? किसने किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। ऑप्शन सी सही है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं धारण की थी? तो कौन सी? उलूग खां की उपाधि धारण नहीं की थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अधिपति का खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 1320 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी भैया? खुसरो खां ने। खुसरो खां ने। खुसरो खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? अरे भैया 15 मार्च 1320 में बैठा था। राज्यारोहण के बाद खुसरो खां ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है नसरुद्दीन खुसरो शाह ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन सी सही है, पैगंबर की सेनापति। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने वजीर वही तुहीन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो ताजुल मुल्क। ताजुल मुल्क। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने एन नुल मुल्क मुल्तानी को आलम खां और डैश उपाधि प्रदान की थी? तो आमीरुल उमरो। नेक्स्ट है खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किसने की थी? किसने की भैया? गयासुद्दीन तुगलक, गाजी तुगलक ने। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो किसने किया था? खिलजी वंश ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
नमस्कार।